गाइस, तो आने वाले थंडरबोल्ट्स में हमें सेंट्री दिखने वाला है, जिसके बारे में ऑलरेडी शायद तुम लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया होगा। जैसे कि इसमें मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की ताकतें हैं, मार्वल कॉमिक के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से ये एक है, इसने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को हराया है और आने वाले थंडरबोल्ट्स में भी इसका कैरेक्टर काफी ऑसम और इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन ये एक्चुअली में है कौन, इसके पावर्स कहाँ से आए और ये किस तरह से कैप्टन अमेरिका से जुड़ा हुआ है, आओ आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है मैक्स और आप लोग देख रहे हैं सुपर मैक्स इंडिया, जहां पर मैं एक्सप्लेन और रिव्यू करता हूँ एनिमे, मूवीज और गेम्स। तो शुरू करते हैं। तो सुपर सोल्जर सीरम के सक्सेस के बाद जब कैप्टन अमेरिका बर्फ में झपकियां लेने चले गए, तब पूरी दुनिया एक नया सुपर सोल्जर सीरम बनाने के रेस में लग गया। नहीं, ये वाला नहीं। तो कई सालों तक सक्सेस ना मिलने के बाद ये प्रोजेक्ट कई सारे अलग अलग प्राइवेट कंपनीज में डिवाइड हो गया और अगले 30 सालों में इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स कई सारे कंपनीज तक पहुंच गया। यही रीजन है कि हमें मार्वल में इतने सारे सुपर सोल्जर देखने को मिलते हैं। फिर सालों बाद एक साइंटिस्ट सुपर सोल्जर सीरम बनाने में कामयाब होता है और उसके साथ साथ उसके एबिलिटीज को 1000 टाइम इंक्रीज कर देता है और उसका नाम रखता है गोल्डन सेंट्री सीरम। लेकिन उस वक्त उस लैब में रॉबर्ट बॉब रेनल्ड्स नाम का एक ड्रग एडिक्ट बच्चा घुस जाता है, इस उम्मीद में कि उसे वहां पर कुछ ड्रग्स मिलेंगे। लेकिन वहां पर उसके हाथ लगता है द गोल्डन सेंट्री सीरम और वो बिना कुछ सोचे समझे उस सीरम को पी जाता है और सीरम को पीते ही उसके अंदर मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की ताकत आ जाती है। वो उड़ सकता था, उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड और इंटेलिजेंस आ गई थी। इन पावर्स के मिलते ही उसने सबसे पहले अपने बुलिस को जाकर सबक सिखाया, जिनके वजह से वो ड्रग एडिक्ट बना था। फिर उसने इन पावर्स को लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल किया और देखते ही देखते सेंट्री एक बहुत ही फेमस सुपर हीरो बन गया। फैंटास्टिक फोर का रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया। स्पाइडरमैन ने उसका फोटो खींच के उसे और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया और सेंट्री का अपना खुद का एक वॉच टावर भी था। मतलब एक तरह से सेंट्री अपने सुपर हीरो लाइफ को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। लेकिन खुशियां किसको पसंद है? सेंट्री के पावर्स कभी भी परमानेंट नहीं थे, उसे वो सुपर सोल्जर सीरम बार बार लेना पड़ता था और अपने पावर्स को मेंटेन रखने के लिए हर बार सीरम के क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता था। जिस साइंटिस्ट ने उस सीरम को बनाया था उसने रॉबर्ट को वार्निंग दी कि इसके स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी रॉबर्ट रुका नहीं। उसमें जैसे सीरम का एक नशा सा आ गया था। हद तो तब हो गई जब इस सीरम की वजह से रॉबर्ट का पर्सनल लाइफ तबाह होने लगा। फिर अचानक से एक दिन वॉइड नाम का एक शैडो लाइक सुपर विलन आया, जिसे रोकना किसी भी सुपर हीरो के लिए नामुमकिन सा हो रहा था। अकेले मैनहट्टन में ही वॉइड ने कई लाखों लोगों को मार दिया था। हल्क, थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे सुपर हीरोज को तो उसने पहले ही पछाड़ दिया था और आखिर में सेंट्री ने भी उसके सामने अपने घुटने टेक दिए। फिर सामने आया एक शॉकिंग रिवील कि वॉइड कोई और नहीं, सेंट्री ही है। एक्चुअली समय के साथ साथ सीरम के डोसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि उसके ओवरडोज के साइड इफेक्ट से सेंट्री के अंदर एक और पर्सनैलिटी पैदा हो गया, जो कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट अपने आप में ही एक डार्क एंटिटी थी। जहाँ पर सेंट्री सबको बचाना चाहता था, सबकी मदद करना चाहता था, वहीं पर वॉइड बस सबको मारना चाहता था। उसे बस तबाही चाहिए थी। ये बात पता लगते ही सेंट्री डॉक्टर स्ट्रेंज और रीड रिचर्ड्स के पास मदद मांगने जाता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि जब तक सेंट्री है तब तक वॉइड को मिटाना नामुमकिन है, कि अगर वॉइड को मारना है तो सेंट्री को भी मरना होगा। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और मिस्टर फैंटास्टिक मिलके नो वे होम की तरह एक बीकन बनाते हैं, जिसे वो लोग सेंट्री के वॉच टावर के ऊपर लगा देते हैं और उसे एक्टिवेट करते ही पूरी दुनिया सेंट्री के बारे में भूल जाती है और सेंट्री भी भूल जाता है कि वो एक सुपर हीरो है। वो बॉब रेनल्ड्स बन के एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है और सेंट्री के साथ साथ वॉइड भी खत्म हो जाता है। अब सालों बाद रॉबर्ट अपने वाइफ के साथ खुश है, लेकिन अचानक से एक रात उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ चीजें याद आ जाती है। वो अपने कमरे से बाहर आके एक किताब उठाता है जिसमें होता है एक छुपा हुआ गोल्डन सेंट्री सीरम। उसे पीते ही रॉबर्ट दोबारा से सेंट्री बन जाता है। उसे उसके पास्ट के और भी चीजें याद आती है और उसके साथ उसे याद आता है वॉइड, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसे याद नहीं आता कि वही वॉइड है। उसे बस ये याद आता है कि वॉइड ने जाते जाते कहा था वो वापस आएगा। ये बात याद आते ही वो मिस्टर फैंटास्टिक के पास चला जाता है। पहले तो मिस्टर फैंटास्टिक को कुछ भी याद नहीं आता, लेकिन बाद में जब वो इनविजिबल वुमन यानी कि सुजन स्टॉर्म से बात करता है, तभी उन्हें उनके सामने एक टेप दिखता है। उस टेप में सेंट्री के बारे में सब कुछ था, लेकिन उस बीकन की वजह से इतने सालों से उनके सामने होने के बाद भी उन्हें वो टेप नहीं दिख रहा था। सेंट्री को भी याद आता है कि एक बीकन की वजह से उसे कोई भी याद नहीं कर पा रहा है। वो अपने वॉच टावर में जाता है और उस बीकन को तोड़ देता है और बीकन को तोड़ने के साथ साथ सबके सामने सेंट्री का सच आ जाता है। लेकिन सेंट्री की यादों के साथ साथ आता है वॉइड, लेकिन वॉइड के बारे में अभी भी किसी को कुछ भी याद नहीं आता है। सारे सुपर हीरोज वॉइड को रोकने के लिए सेंट्री के वॉच टावर में आ जाते हैं, लेकिन कुछ भी होने से पहले वहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। वो आकर बोलते हैं कि उन्होंने वॉइड की यादों को सबके दिमाग से परमानेंटली वाइप आउट कर दिया था, ताकि वॉइड के वापस आने की कोई चांस ही ना रहे। लेकिन वॉइड सेंट्री के कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है।
जब तक सेंट्री रहेगा तब तक वॉइड रहेगा। तब डॉक्टर स्ट्रेंज सबके सामने रिवील करते हैं कि सेंट्री ही वॉइड है। तब सेंट्री डिसाइड करता है कि उसे दोबारा से अपनी यादों को मिटाना होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज और मिस्टर फैंटास्टिक की मदद से वो लोग दोबारा से उस बीकन को सेंट्री के वॉच टावर में लगा देते हैं और पूरी दुनिया दोबारा सेंट्री को भूल जाती है और रॉबर्ट दोबारा से अपने पुराने जिंदगी में लौट जाता है। लेकिन इस बार उसने अपने मेमोरीज को पूरी तरह से भूला नहीं है। उसे अपने पास्ट के कुछ बातें अभी भी याद है और इसी तरह से सेंट्री मार्वल कॉमिक्स में अपना कदम रखता है। और अगर तुम्हारे मन में सवाल उठ रहे हैं तो हाँ, सेंट्री को डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। मतलब मून नाइट की तरह उसके अंदर कई सारे पर्सनैलिटीज हैं। पहले आता है रॉबर्ट बॉब रेनर्स जो कि एक आम इंसान है। उसके बाद आता है सेंट्री जो कि रॉबर्ट ही है लेकिन सुपर पावर के साथ। और आखिर में आता है वॉइड जो कि एक सुपर विलन है। तुम्हें इसका ओरिजिन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गरीब आदमी मांग रहा है यार, कर दो, एक ही क्लिक लगता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वैसे एक सवाल पूछूं? किस कलर की चड्डी पहने हो?